गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम इन फॉर क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 में ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसकी प्रश्नावली 6.4 कंप्लीट हो चुका है। आइए सबसे 6.5 स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके थ्योरम के बारे में देखते हैं। थ्योरम 6.7। ओके, थ्योरम 6.7। थ्योरम 6.7 क्या कहता है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है और उसके समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा अर्थात कौन सी भुजा होगी, कर्ण पर लंब डाला जाए तो दो जो छोटे छोटे त्रिभुज बनेंगे वे दोनों परस्पर समरूप होते हैं और वे दोनों अलग अलग बड़े वाले समकोण त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ओके, ये है प्रमेय 6.7। कोई समकोण त्रिभुज है, यानी यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा यानी कर्ण पर लंब डाला जाए तो बने त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होते हैं और वे दोनों त्रिभुज भी परस्पर समरूप होते हैं। ओके बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है। ओके, त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी क्या है, एक समकोण है और इस समकोण वाले शीर्ष से इस सम्मुख भुजा पर क्या डाला जा रहा है, लंब इस प्रकार होना चाहिए कि इस पर और ये जो रेखा खींचे परस्पर लंब होना चाहिए। ठीक है, वो चाहे बीच से जाए, किनारे जाए, यहाँ जाए, चाहे जहाँ जाए, लेकिन लंबवत होना चाहिए। तो ऐसी जगह से लेना है जहाँ से लंब दिखे। ओके, इस तरह से तो इस तरह से ये क्या है, इस पर लंब है और ये इधर भी लंब है। ओके, तो किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर यानी कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस प्रकार बने ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज यानी ए बी डी जो है वो समरूप होगा त्रिभुज बड़े वाले के, और ये छोटा वाला बी सी डी भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होता है और ये दोनों भी परस्पर समरूप होते हैं। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, क्या दिया भैया, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी एवं बी डी लंब ए सी है। ठीक है, अच्छा अब आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया। नंबर 1, त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए डी बी यानी ये वाला ए डी बी और आपको बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा आपको प्रूफ करना है त्रिभुज सी डी बी, त्रिभुज सी डी बी है ना, त्रिभुज सी डी बी या बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज
ए बी सी। और तीसरा आपको प्रूफ करना है कि त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी। ओके, ए डी सी, ए डी बी, ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए आइए हम लोग लिखते हैं अब उपपत्ति। उपपत्ति में नंबर 1 हम लोग प्रूफ करेंगे त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज ए बी सी में। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, इन दोनों त्रिभुज में कोण ए और कोण ए और ए संगत है और दोनों उभयनिष्ठ हैं। यानी इस बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी का कोण ये ए है और त्रिभुज ए डी बी का भी कोण ए है। यानी हो जाएगा कोण ए बराबर हो जाएगा कोण ए। कैसे? उभयनिष्ठ है, दोनों में है, यानी ए कोण दोनों त्रिभुज का कारक दोनों त्रिभुज में है, उभयनिष्ठ है। एवं कोण डी बराबर है कोण बी। कोण बी का मतलब ए बी सी, ठीक है। इसको चाहो तो पूरा दिखा दो। कोण ए डी बी बराबर है कोण ए बी सी। कैसे है ये बराबर भैया? समकोण है, दोनों 90 अंश हैं और दोनों 90 अंश हैं, दोनों समकोण है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। ओके, अब आप बताइए ये एंगल से क्या होगा? दोनों त्रिभुज एंगल से क्या हो गए? बराबर हो गए। यानी एंगल कोण से क्या हो गए? दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। बोलो बच्चों, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। बोलिए हो गया समरूप। ओके बच्चों, ये आपका पहला पार्ट क्या हो जाता है? कंप्लीट हुआ। आइए इसका दूसरा पार्ट हम लोग लेते हैं। अब दूसरा पार्ट लेते हैं त्रिभुज, यहाँ आगे लिखा देते हैं एंगल से। चलिए दूसरा बी डी सी एवं त्रिभुज ए बी सी में। चलिए यहाँ पर भी देखो कोण डी और कोण बी। कोण डी, अब इस बार डी ये वाला है, अंदर वाला है ना। यानी कोण बी डी सी बराबर है कोण ए बी सी। कैसा है भैया? समकोण है, दोनों 90 अंश हैं, इसलिए दोनों बराबर हैं। अब कोण सी बराबर है कोण सी। कैसे? उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है, इसलिए एंगल से क्या होगा? इसलिए त्रिभुज बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। कैसे भैया? एंगल से। ओके, अब आप बताओ तीसरा पार्ट इसका। तीसरा पार्ट, तीसरे में आप देखो क्या प्रूफ करना है? त्रिभुज ए डी बी एवं त्रिभुज बी डी सी में। ये क्या है? यानी ए डी बी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी और इधर बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, है ना। जब दोनों, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ लिख देंगे क्योंकि ए डी बी त्रिभुज ए डी बी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी। कैसे? समीकरण 1 से। तथा बी डी सी ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। कैसे? समीकरण 2 से, है ना। ये ऊपर सिद्ध हुआ है। ओके, इसलिए
समीकरण 1 2 से स्पष्ट है। समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट है कि देखो ए डी बी सिमिलर ए बी सी और बी डी सी सिमिलर ए बी सी दोनों में है। जब यानी ए बी सी की सिमिलर है और ए बी सी की सिमिलर है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इसलिए ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी, ये आपको प्रूफ हो जाता है। यानी इस तरह से ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा भी अगर इसमें दिमाग लगाओगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से थियरम ये आपका 6.7 है। और आइए अब हम लोग अगला थियरम चलते हैं, थियरम 6.8। ओके गाइस, थियरम 6.8 क्या कहता है? थियरम 6.8 कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना, ये कह रहा है। यानी पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसको आपको प्रूफ करना है। याद करिए, आपको जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाया गया था, वहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय जो है वो प्रयोग करके दिखाया गया था, है ना। ये कर्ण है, ये इसके बराबर ऐसे वर्ग बनाया गया था, ये यहाँ पर वर्ग बनाया गया था और यहाँ पर वर्ग बनाया गया था। इस तरह से सभी, है ना, इस तरह से इस पर अगर 3 सेंटीमीटर है तो 1 2 3 ये 5 सेंटीमीटर 5 5 खाने। याद करिए, आपको ये बताया गया था इस तरह से शुद्ध करना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वो प्रैक्टिकल था, आपको बताया गया था। जिसको जो लोग अगर नहीं देखे हैं तो वो पुरानी वीडियो में ट्राई 1 ट्राई 2 ट्राई 3 किसी में देखेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर आइए, हम लोगों को प्रमेय के जरिए, थ्योरम के जरिए इसको प्रूव करना है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग थ्योरम 6.8। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है। क्या दिया है भैया? दिया है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज आपको दिया है। दिया है एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, ये आपका एक समकोण त्रिभुज दिया है। उसके बाद क्या करते हैं, वही प्रक्रिया इस पर भी, इसके कोण बी से क्या करते हैं, इस पर एक लंब डालते हैं। ठीक है, ये रचना रहेगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, डॉटेड कर देते हैं। ओके, ये बी डी, ये परपेंडी रहेगा और इधर भी ये परपेंडी है और ये तो परपेंडी है, ये है। ओके, चलिए, तो दिया है त्रिभुज ए बी सी जहाँ कोण बी बराबर 90 अंश, या लिख दो समकोण, या सीधे लिख सकते हो समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया है। ओके, जिसमें बी 90 अंश है। ओके, चलिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया आपको?
ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या ए सी, सॉरी कर्ण क्या है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए उसके बाद लिख देते हैं रचना। इसमें थोड़ी सी रचना की गई है। रचना क्या किया गया है कि बी डी लंब ए सी खींचा, है ना, ए सी खींचा गया है। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति, ओके, प्रूफ करते समय यहाँ पर फिर से देखिए वही चीज़, तीन ट्रायंगल बन रहे हैं, ये और एक बड़ा वाला। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे ये वाला और ये एक बड़ा वाला, ठीक है। पहले ये छोटा वाला और बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो हम लोग प्रमेय 6.7 से ये त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी समरूप कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। तो इसको लिख देंगे कि त्रिभुज ए डी बी सिमिलर है त्रिभुज ए बी सी के। कैसे? प्रमेय 6.7 से। बोलो भाई, ओके। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, तो हमें यहाँ भुजाओं के रूप में लाना है, सिद्ध करना, तो भुजाओं का अनुपात हम लोग कर लेते हैं। चलिए क्या आएगा यहाँ पर, ए डी अपॉन इधर ए बी बराबर हो गया डी बी, ये क्या है डी बी अपॉन क्या होगा बी सी इज इक्वल ए बी अपॉन होगा ए सी। ओके, कैसे? संगत दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, आनुपातिक होती हैं। कैसे भैया बताओ? क्योंकि दो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यानी समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, है ना। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, है ना, होती हैं। ओके, ये कोण आपका बी है। चलिए अब आप ये देखो कि क्या हमें लाना है। हम चाहते हैं कि ये आ जाए ए बी, है ना, ए बी के रूप में आए। तो देखते हैं ए बी यहाँ है और ए बी यहाँ है, तो इन दोनों को पकड़ेंगे, है ना, यानी इस छोटे वाले त्रिभुज की सहायता से ए बी के रूप में आ जाए और इस वाले त्रिभुज के रूप में बी सी के रूप में आ जाए, वर्ग के रूप में। दोनों को जोड़ दें, दोनों के वर्ग का योगफल इसके वर्ग के बराबर हो जाए। तो देखते हैं कि ए बी यहाँ, ए बी यहाँ, तो इसको अगली लाइन में क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ए डी अपॉन ए बी बराबर, इसको पकड़ेंगे ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए या करते हैं, ये ए बी ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये ए डी इंटू ए सी होगा कि नहीं होगा। इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, बाकी को लिखते हैं इसी प्रकार त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी, इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी, है ना। कैसे? प्रमेय 6.7 से, है ना। अब जब ये होगा तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसका मतलब है बी डी अपॉन ए बी बराबर डी सी अपॉन बी सी बराबर बी सी अपॉन ए सी। ओके, चलिए अब इस बार किसको लेंगे और किसको छोड़ेंगे, है ना। देखिए हमारा ए बी के रूप में आ गया, ये ए बी के रूप में आ गया। अब हमें बी सी स्क्वायर चाहिए, है ना। तो चलो यहाँ बी सी, यहाँ बी सी, है ना, तो बी सी यहाँ से मिलेगा इन दोनों से, इसको छोड़ देंगे। तो या करके लिखेंगे यहाँ पर, या के सामने
या करके लिखेंगे डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल बी सी अपॉन ए सी। चलो यहाँ भी हो जाएगा ये बी सी स्क्वायर बराबर ये इधर आ जाएगा तो डी सी इंटू ए सी। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को जोड़ दीजिए तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 क्या, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस इधर क्या है बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, देखो ये आ गया है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आ गया। अब ये चाहिए बराबर इधर क्या ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू ए सी और प्लस इधर डी सी इंटू, है ना, डी सी इंटू ए सी, डी सी इंटू ए सी। देखिए कुछ कॉमन है यहाँ पर, ए सी कॉमन है, क्या बचा ए डी प्लस डी सी, बोलो भाई, और ए सी इंटू ए डी कहाँ है भैया, ए डी और प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी क्या है ए सी तो है, तो ये लिख देंगे ए सी और ये आ गया ए सी स्क्वायर, या लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये हो गया। ओके बच्चों, इस तरह से ये हो गया आपका प्रूफ। कुछ भी नहीं रखा है, बस त्रिभुजों को आप ये ध्यान दीजिए, जो भी ये त्रिभुज देखो, ये भुजाओं का अनुपात मैंने बड़े आसानी से लिख दिया। कब, जब आप संगत भुजाओं के रूप में ही त्रिभुज लिखेंगे तो। अब ऐसा नहीं कि आप त्रिभुज इसको लिख दो बी डी ए समरूप त्रिभुज ए बी सी, तब संगत भुजाएं आपकी नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, देखो इसको मैंने कैसे लिखा है, ए डी बी, है ना, ए डी बी ए बी सी। ये देखा हम, ये छोटा वाला त्रिभुज ले रहे हैं और बड़ा वाला, तो ये देख रहे हैं कि इस छोटे वाले का कोण ए और इस बड़े वाले का कोण ए दोनों बराबर है, उभयनिष्ठ है, तो ए दोनों में पहले लिखना होगा। ठीक है, फिर इसका ये डी 90 अंश है और इसका बी 90 अंश है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है फिर दूसरा कोण इसका डी लिख रहे हैं तो इसका दूसरा कोण बी 90 ये बराबर होगा, और फिर उसके बाद तीसरा कोण तीसरे के बराबर हो गया, है ना। बात समझ आ रहा है ना। ये ए डी बी यानी ये वाला कोण ए बी डी, ये कोण जो है इस सी के बराबर हो जाएगा। भाई जब दो बराबर हो गए तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर बी डी सी और ए बी सी देखने हैं कि डी और डी 90 अंश है, इसको हमने बीच में रख दिया, कोई ज़रूरत नहीं, आप लास्ट में भी रख देंगे, लेकिन अगर डी 90 अंश तीसरे पे रख रहे हो इसका बी तीसरे पे रखना होगा, है ना। यहाँ पे सी देख रहे हैं उभयनिष्ठ है तो लास्ट में रख दिया, और डी 90 बीच में, तो बचे ए और बी, ये पहले हो जाएंगे, तो ये संगत हो जाता है। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर त्रिभुज को आप संगत रूप से लिखोगे तब आपको भुजाओं का अनुपात लिखने में परेशानी नहीं होगी, और नहीं तो भुजाओं का अनुपात में बड़ी दिक्कत हो जाती है। भाई अगर आपने इसको लिख दिया कि डी ए बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, तो अब आपका ये यहाँ ए डी कहाँ आएगा, दूसरी भुजा आ जाएगी, यहाँ दूसरे भुजा के अनुपात आ जाएगा, यानी संगत भुजाओं का अनुपात नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपको त्रिभुजों को संगत रूप में रखना है। ओके बच्चों, चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, और जहाँ भी दिक्कत आएगी आप लोग बताइएगा। ओके, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला थ्योरम है 6.9। 6.9 क्या कह रहा है, 6.9 जो है वो 6.8 का अपोजिट है। क्या है, अपोजिट, यानी वहाँ पर ये चीज़ दिया है आपको ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दिया है, तो कह रहा सिद्ध करो कि कोण, एक कोण जो है वो 90 अंश होगा, यानी अगर बी कोण अगर आप दिखा रहे हो तो बी कोण 90 अंश होगा, ये आपको दिखाना है ना। तो आइए इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, और ये इस चैप्टर का सारे थ्योरम ये लास्ट है इस चैप्टर के। चलिए थ्योरम 6.9। ओके, थ्योरम 6.9 क्या कहता है, थ्योरम 6.9 कहता है
कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, ये आपको सिद्ध करना है। ओके, चलिए, यानी समकोण त्रिभुज यहाँ पर आपको नहीं दिया है क्योंकि 90 अंश ही तो आपको सिद्ध करना है ना। लेकिन चलिए फिर भी समकोण टाइप का बनाते हैं। ए बी सी, ये कोण 90 अंश है, अभी हम नहीं, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, ये आपको गिवन है और आपको प्रूफ दैट करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया? कि कोण B जो है वो 90 अंश है, यानी समकोण है ना, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए यहाँ पर भी हम लोग एक रचना करते हैं। क्या करते हैं? रचना करते हैं। कैसी रचना करते हैं, आइए देखते हैं। एक रचना करते हैं हम लोग, इस AB के बराबर हम लोग एक PQ खींचते हैं, है ना। AB के बराबर एक PQ रचना करेंगे तो डॉटेड लाइन रहेगी, है ना, यानी ये लगभग 14 सेंटीमीटर है, तो ये ठीक है, ये लगभग 11 सेंटीमीटर है। और इसको हम लोग मिला देते हैं। यानी पूरा उस त्रिभुज के जैसा ही बनाते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें हम लोग देखते हैं, ये PQR, यहाँ कोण B हमें 90 अंश सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ पर कोण Q हम 90 अंश बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रचना करते हैं कि यहाँ कोण 90 अंश है और ये AB के बराबर PQ है और BC के बराबर QR है। ओके, ये हम लोग इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। चलिए लिखते हैं, एक त्रिभुज एक अन्य त्रिभुज PQR बनाते हैं या इस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार बनाते हैं कि AB बराबर PQ व BC बराबर QR तथा QR हो, तथा कोण Q बराबर 90 अंश हो। ठीक है, अब कोण B तो 90 अंश हमें प्रूफ ही करना है। चलिए अब लिखते हैं उपपत्ति।
क्या लिखते हैं, उपपत्ति। ओके, चलिए, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। कैसे भैया, रचना से, है ना, रचना से। इसलिए क्या हो जाएगा बताओ, इसका कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, पी आर स्क्वायर बराबर, ये पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, बोलो भाई। अच्छा, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू बराबर क्या, ए बी, तो इस पी क्यू के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं बी सी का स्क्वायर। कैसे भैया, रचना से, ऐसे रचना से, है ना। यहाँ देखो ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर यहाँ पे रख दिया। ओके, इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तथा ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, सॉरी ये जो दिया है क्या है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ये कैसे भैया, ये कैसे, ये दिया है, ये अपने से नहीं लिखना है, ये दिया है। ओके, अब आप समीकरण 1 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, दोनों को ध्यान से देखिए। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये पक्ष बराबर है तो ये पक्ष क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर हो गया। इसलिए अब देखो, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और ये ए सी बराबर पी आर आ गया। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गया कि नहीं, बोलो भाई। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे, कैसे भैया बताओ, यहाँ ए बी बराबर पी क्यू दिया है, ए बी बराबर पी क्यू व बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, ये रचना से, ये रचना से है। और तथा ये आया ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर यहाँ से, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गया। और हम लोग जानते हैं कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, बताओ, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो जब ये क्यों 90 अंश है तो कोण बी भी क्या होगा, 90 अंश होगा। यस, तो लिख देंगे अतः सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए
कोण B बराबर कोण Q बराबर कितना 90 अंश, यानी कोण B बराबर 90 अंश। यही आपको प्रूफ करना था। ओके बच्चों, फिर से देख लीजिए। उपपत्ति में रचना तो आपको समझ में आ गया। ये पूरा समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये लिख दिया। क्योंकि रचना इस प्रकार की गई थी कि ये ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, तो यहाँ पी क्यू के स्थान पे ए बी लिख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, क्यू आर के स्थान पे बी सी, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया। और ये चीज़ दिया है सी स्क्वायर बराबर ये, जब ये दोनों पक्ष इसके बराबर हैं तो ये आपस में बराबर होगा, और ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। यहाँ पे ये दिखा गया है ना। और हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो जाएं, अतः सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण Q होगा, और कोण Q 90 अंश है तो कोण B भी क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ओके बच्चों, इस तरह से आपका ये त्रिभुज चैप्टर के सभी थ्योरम क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ओके गाइस, अब आपका लास्ट प्रश्नावली 6.5 रह जा रहा है। ओके, तो इसको फिर हम लोग 6.5 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बच्चों, अगर आपको किसी भी थ्योरम में अभी भी कोई समस्या, कोई परेशानी होगी तो आप बेहिचक बता दीजिएगा, उसको मैं अगली वीडियो में फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, और अगर समझ में आ गए हैं सभी थ्योरम तो आप तब भी बताइएगा हमें कि हाँ सर हमें सारे थ्योरम समझ में आ गए हैं, नहीं आया है तो भी बताना है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर अगली प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। ओके, हालांकि प्रश्नावली बहुत सारा प्रश्न आप कर सकते हो। इसका पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, केवल ये बताना है कि कौन समकोण त्रिभुज है कौन नहीं है ना, ट्रिपलेट्स बताना है आपको। चलो फिलहाल इसको हम लोग अगली वीडियो में ही देखेंगे। ओके, थैंक यू।